मान लीजिए क्वेश्चन है कि इंडिया बीइंग डेमोक्रेटिक, मैं लिख देता हूँ, इंडिया बीइंग डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट मेंटेन वेरियस वेलफेयर इनिशिएटिव, राइट, एंड स्कीम्स डिस्क्राइब। देखिए सबसे पहले चल रहा है ना वो, देखिए सबसे पहले आपको जो कोई क्वेश्चन मिले ना तो आप जो है ना लिखने में बिल्कुल मत जाइए। किसी क्वेश्चन में देखिए आज आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन का सेंट्रल पॉइंट क्या है, बताइए क्या पूछना चाहता है ये? क्या ये पूछना चाहता है कि प्रूव कीजिए कि इंडिया वेलफेयर स्टेट है? प्रूव इंडिया वेलफेयर स्टेट है? क्या ये पूछ रहा है? नो, ये तो assertion वो खुद दे दिया है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट एंड ही हैज सम इनिशिएटिव्स। तो क्या पूछ रहा है? तो इनिशिएटिव और स्कीम बताओ। मतलब हमें ये बताना है कि वेलफेयर स्कीम क्या है, मतलब वेलफेयर इनिशिएटिव क्या है, ये बताना है। ठीक ना, ये राइट है, यही बताना है। लोग यही गलती करते हैं, ये नहीं प्रूव करना, ये खुद दे दिया कि इंडिया बीइंग, वो खुद स्टेटमेंट दे दिया है यूनिवर्सल की है, तो ये सोचना है। बताओ कि कौन कौन से हैं इसके लिए। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो को जनरली हम देते हैं 10% अपने बड़े लिमिट का, इसको 10%, बाकी 70 से 80% बॉडी पार्ट में जाता है। ठीक ना। अब बताइए इसका इंट्रो क्या लिखेंगे आप, सोच के बताइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गलत कुछ नहीं होता, बस सही कम होता है। यस, आराम सोच के बताइए, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक्चुअली जब ये क्वेश्चन पढ़ी थी तो इंट्रो के लिए मेरे पास एक पॉइंट आया था कि शुड आई लिंक इट विद दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट आर्टिकल 37 कि इंडिया शुड वेयर इट हैज़ गिवन ना कि इंडिया इज वेलफेयर स्टेट। यस, दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। हाँ, तो मैं सोची थी कि मैं आपको लिख कर भेजने वाली थी जब, तो आई हैव थॉट दैट टाइम कि मैं इसको आर्टिकल को इंक्लूड करूँगी इंट्रो पे। मतलब व्हाट यू आर सेइंग दैट कि मतलब आई वाज थिंकिंग शुड आई डिफाइन वेलफेयर स्टेट क्या होता है या फिर मैं इस आर्टिकल से लिंक कर दूं, तो देन आई थॉट कि आई शुड मस्ट लिंक इट विद आर्टिकल। शुड, एक मिनट, शुड बी डिफाइन, मैं इसको भेजता हूँ, शुड बी डिफाइन वेलफेयर स्टेट आर लिंक विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। यस, अब देखिए मैं दोनों इंटू बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा लिख सकते हैं आप इसको कि इंडिया is a welfare state which has been mentioned in Indian Constitution under DPSP article number 37, right, which entails that India has to follow socialist model for various vulnerable group in the form of schemes. This is one of the intro. और आप दूसरी बता रहे हैं कि इसका लिखिए क्या कि होता क्या कि वेलफेयर स्टेट क्या है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे वेलफेयर स्टेट में कि वेलफेयर स्टेट की मीनिंग क्या होता है, बताइए। वेलफेयर मीन्स प्रोवाइडिंग बेसिक नेसेसिटीज, प्रोवाइडिंग बेसिक नेसेसिटी विच वन कैन हेल्प टू डेवलप फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीपल। ये इसमें कुछ ऐड करना चाहिए अभी इनकम्प्लीट। और ये जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये सब इसमें कुछ वर्ड ऐड कर दो, या फिर विच रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड
मतलब अभी भी आपका पैरोकियल है। क्यों पैरोकियल है? तो अभी बहुत नैरो है आपका डेफिनेशन ये, इट माइट बी। क्योंकि आप इन चीज़ को केवल एक एंगल से ले जा रहे हैं, सोशल एंगल से ले जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हाँ, आती तो बहुत सारी हैं। वेलफेयर स्टेट मतलब कि केवल सोशल बस नहीं है, पॉलिटिकल भी हो यस सकता है, यस। इकोनॉमिक भी हो सकता है। अब जैसे एजुकेशन है, अब डिजिटल भी तो एक बेसिक नेसेसिटी हो चुकी है। डिजिटल तो नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, इंटरनेट। लेकिन इसमें तो ऐसे करते हैं, प्रोवाइडिंग एंड क्रिएटिंग इकोसिस्टम फॉर वेरियस वनरेबल ग्रुप है, ये वर्ड है। आपने ये वर्ड यूज नहीं किया था। पीपल मतलब क्या? Yes, मुकेश अंबानी को, हाँ हाँ सही है। मुकेश अंबानी की जरूरत क्या है इसकी? तो वेरियस वनरेबल ग्रुप है ना, व्हिच मे बी जस्ट ह्यूमन कंडीशंस, राइट। सोशल इंडिकेटर इसमें आएगा हेल्थ, एजुकेशन, फूड, राइट, एंड सम अदर बेसिक नेसेसिटी। ये होगा थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड। नहीं, मैं अगर लिखती तो फिर उसमें सोचती है, वनरेबल तो दिमाग में रहता ही है, पढ़ा ही रहता है। या दैट्स गुड। अब चलते हैं बॉडी पार्ट में। अब बताइए बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे? बॉडी में वही सीधे इनिशिएटिव और स्कीम। हाँ तो बताइए, सोच के बताइए, कोई दिक्कत नहीं। आप बताएंगे इनिशिएटिव क्या क्या है वल्नरेबल ग्रुप के लिए, मतलब वेलफेयर के लिए, कोई भी आपको याद आती हो। अब बॉडी भी मुझे दो पार्ट में एक्चुअली हाँ। याद आ रहा है। या तो मैं सीधे सेक्टर स्पेसिफिक लिख दूं, सेक्टर जैसे एजुकेशन, हेल्थ, फूड, हाउस, वाटर, ऐसा। ओके। या फिर वल्नरेबल सेक्शन, तो वीमेंस वल्नरेबल सेक्शंस, तो इसमें आ जाएगा जैसे वीमन और वो डिसेबल्ड पर्सन, ओल्ड एज, चिल्ड्रेन और हो गया, और ट्राइब्स, गुड हो गया। यूथ नहीं आएगा? यूथ भी आएगा। हम लोग तो इस तरह तो यूथ, पुअर, फार्मर, बहुत सारे ऐड हो जाएंगे। नहीं तो यूथ में तो एक यूथ अलग जनरेशन ही हो गई ना, मतलब पूरा यूथ। हाँ, एम्प्लॉयमेंट वाला यूथ। इसमें क्या बोलते, सेक्टर में क्या बोलते? हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, हाउस, फूड, हो गया। और कोई एंगल याद आ रहा है आपको? सोच लीजिए। और वेरियस इनिशिएटिव, मतलब पेस्टल जो आप बताते हैं, वेरी वन कॉमन पेस्टल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली क्या इनिशिएटिव लिया। अच्छा, आप पेस्टल की बात कर रहे हैं। पेस्टल में जैसे पी मतलब पॉलिटिकल, ई मतलब एक इन्वायरमेंट, यस मतलब सोशल, टी मतलब टेक्नोलॉजिकल, ई मतलब इकोनॉमी, एल मतलब लीगल। और कुछ याद आ रहा है? वेरियस वेलफेयर स्टेट। हो गया। हाँ बताइए, हेल्थ में कोई स्कीम? आयुष्मान भारत, वेरी फेमस। आयुष्मान भारत, मैटरनिटी बेनिफिट लीव। हाँ ठीक है। अब बताइए एजुकेशन में? ये जो है अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और एक हो गया। RTE। हाँ बाकी तो और आए, बल्कि एक वाटर में हर घर जल योजना। हर घर जल योजना, ओके। हाउस, वो जो घर वाला, प्रधानमंत्री आवास योजना। फूड, PDS। पॉलिटिकल, आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बताता हूँ आपको कुछ चीज़ें। ओके। डोंट वरी। कहाँ आ गए? पॉलिटिकल, इसमें सोचना पड़ेगा, पॉलिटिकल बेसिस में। वेलफेयर इनिशिएटिव, या तो ये जो वीमेंस रिजर्वेशन बिल।
एक एक बताना है। ठीक है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में आप खोल नहीं पा रही चीज़ों को ना, अभी खोलना आपको सिखाया था मैंने, वो तो बार बार देखना पड़ेगा। आपको भेज भेज दूंगा मैं। सही। इन्वायरमेंट में एनजीटी। तो मेरे दिमाग में कोई स्कीम सोच रही थी तो सोशल, हो गया। सोशल, इतनी सारी चीज़ दिमाग में चल रही। अच्छा तो ये आप इनमें से किसी एक का नाम बता दीजिए, तो क्या दिक्कत है सोशल में? रिपीट नहीं करना है, हैं? रिपीट नहीं करना है। ठीक है, ये आपने जो यहाँ पे जो बताया ये सेक्टर, ये क्या पूरे सोशल नहीं है? तो फिर नहीं तो मैं कुछ और सोच रही हूँ ये सब, इसलिए हाँ तो मैं नया बताइए नया सोच रही बताइए फिर और कुछ नया से। हूँ। सोशल जैसे चिल्ड्रन का मुझे याद आ गया, बट वो इधर लिखेंगे फिर। इंद्रधनुष मिशन। आपने तो खोला है। इंद्रधनुष मिशन। इंद्रधनुष में से किस में, सोशल में लिखूँ? हाँ यू कैन राइट। तो वो तो हेल्थ में आ जाएगा। हेल्थ हेल्थ तो ऑलरेडी कवर कर चुका, बोले हेल्थ नहीं लिखा, रिपीट नहीं करना है। नहीं तो किसी एक को ही लिखती ना, तो चीज़ें रिपीट तो होंगी। अच्छा, स्कीम का नाम चेंज कर रहे हैं यहाँ? हाँ, इंद्रधनुष। या तो मैं सिर्फ उसे लिखती, या तो सिर्फ इसे, या फिर इसे। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया, आधार। ओके। एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी में मनरेगा। मनरेगा। एंड ये लीगल, लीगल में वो 39A, आर्टिकल 39A गुड। फ्री एंड लीगल एड। ये हो गया। अब बीमा में बताइए। वीमेन के भी अलग अलग बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे विशाखा गाइडलाइन, वेलफेयर इनिशिएटिव। गाइडलाइन। डिसेबल्ड, डिसेबल्ड में है, इसमें एक और सेक्टर लिखिए, ट्रांसजेंडर। ओके। इसके लिए स्माइल स्कीम। हाँ याद आ गई तो जोड़ जोड़। ठीक है ठीक है। डिसेबल्ड। हाँ, डिसेबल्ड के लिए एक आर्टिकल मेरे को याद नहीं है, डिसेबल्ड के लिए स्कीम मुझे याद नहीं आ रही। शुड हेल्प यू। यस, एक्सेसिबल इंडिया प्रोग्राम। हाँ। ये हो गया। ओल्ड एज के लिए ओल्ड पता एज होगा के आपको। लिए SAGE मतलब स्कीम है एक, SAG। सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, सोशल असिस्टेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसे DP है वो। और सेज स्कीम अरे है। ओल्ड एज पेंशन स्कीम हाँ, बोल ओल्ड एज दीजिए। पेंशन स्कीम। चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रंस के लिए वही इंद्रधनुष मिशन। उधर लिख चुके हैं। फिर से लिखिए, दैट इज डिफरेंट पोर्शन। अरे चिल्ड्रन के लिए बहुत सारी स्कीम है यार, वो कुछ भी बोल दीजिए। पोलियो एरेडिकेशन। ये प्रोग्राम, ये पोलियो एजुकेशन, अरे राइट टू एजुकेशन बोल दीजिए। वो मैं कहीं बोली थी, राइट टू एजुकेशन। नहीं बोले हैं आप, लिखे नहीं है आप। वो एजुकेशन में आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोले उसके बाद हैं। RTE बोली थी। ट्राइब्स, ट्राइब्स के लिए ट्राइबल फॉरेस्ट राइट एक्ट। ओके। यूथ, यूथ के लिए जैसे स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, एक मिनट। स्टैंड अप इंडिया। नहीं, स्टार्टअप इंडिया जो उसमें लिखे हैं, हाँ, जैसे सेक्शन डिवाइड करें तो SC ST भी तो इसमें डाल ही सकते हैं। ट्राइब्स वही तो है। हाँ, तो इसको स्टैंड अप इंडिया डाल दो इसमें। यस। और क्या हो गया। बहुत देर से आप हंस रहे हैं, मेरे को सुनना है क्या बोल रहे हैं आप। देखिए क्या है ना, मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने से इतना खोला है रियली। क्योंकि पहली बार आपने इतना खोल दिया ना, दैट इज रियली पेज भर दिए। हाँ, अब डेफिनेटली कि मैं उसमें कुछ ऐड करूंगा और कुछ बताऊंगा तरीका कि आप कैसे सोचना था आपको। क्योंकि इतना आपको टाइम मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा आपको एग्जाम में? नहीं। देखिए तरीका, देखिए हमारे पास 13 अप्रोच है।
आंसर राइटिंग का, वो आपको बताऊंगा बाद में, हम्म 20 फरवरी के बाद। लेकिन देखिए अभी जो है इस क्वेश्चन के लिए जो है ना, मैं आपको 3-4 अप्रोच बताऊंगा, और 3-4 अप्रोच जो काम करेंगी, और आपका जो है ना स्ट्रक्चर जो है ना और अच्छे तरीके से हो जाएगा। ओके। मेरे को एक पेन चाहिए, पेन सेपरेट, इसे निकाल लूँ। हाँ निकाल लीजिए। देखना आपके पॉइंट को मैं देखना कैसे यहाँ पे लाता हूँ। आपके पॉइंट को मैं अपने से ऐड नहीं करूँगा, कुछ मैं अपने से ऐड नहीं करूँगा। टेक इट। देखना हमें लिखना था गवर्नमेंट इनिशिएटिव। हाँ मुझे एक चीज़ और याद आ गई, आप क्या इनिशिएटिव बोले तो कि इसको इस अलग अलग इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव या फिर स्कीम्स। हाँ तो कैसे डिवाइड करेंगे बताइए। वो चल रहा है। वो तो चल रहा है। कैसे डिवाइड करेंगे बताइए। कर सकते हैं ऐसा। हाँ तो बताइए ना, अभी तो मैं रुक गया, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। बात मत बोले कि नहीं मेरे को याद था, मैं बताया नहीं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव मतलब बेसिकली अगर मैं लिखती है ना तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट लिखती। ब्रॉड कॉन्सेप्ट मतलब कि जैसे सेक्टर स्कीम जो भी हैं, बड़े बड़े सेक्टर इनिशिएटिव, तो मैं उसे इनिशिएटिव में डालती, और स्कीम में मैं कुछ स्टेट स्कीम्स ऐड कर देती। तो इसमें तो आप कुछ स्टेट स्कीम बताए तो हैं, क्या पूरी सेंट्रल स्कीम थोड़ी है इसमें। नहीं तो कह रही एक वे में ऐसे भी में भी किया जा सकता। बाय द वे से कभी यूज़ नहीं करती ऐसा, लेकिन आप जैसे बोले इनिशिएटिव, तो उसमें मुझे लगा कि ऐसे में भी कर सकते हैं। यूपीएससी में तो कुछ गलत नहीं होता है, कम सही होता है। ओके हाँ नो यू कंटिन्यू। देखिए आप बताना बीच बीच में जो 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 आपको याद आएगा। देखिए सबसे पहले जो है ना, अगर किसी चीज़ को खोलना है ना, सबसे पहले जो है ना आप ये वाला अप्रोच लगाइए, पेस्टल। पॉलिटिकल में आपको अभी भी मैंने बताया कितने तरह से खोल सकते हैं उसको, राइट। एक तो पूरा गवर्नेंस आ गया, और क्या आ जाएगा, पूरी वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आ गया, और क्या आ जाएगा, डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट, पूरा सेंट्रल ये गवर्नेंस में आ जाएगा। डेमोक्रेसी आ गया, और क्या आ जाएगा, सेंटर स्टेट लोकल, सेंटर स्टेट लोकल आ गया, और चलिए अभी छोड़ दीजिए इसको। गवर्नेंस के लिए कोई स्कीम है? यस। कौन सी? गुड गवर्नेंस नहीं, तो स्कीम थोड़ी है। गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं 25 दिसंबर। ओके याद नहीं। प्रगति प्लेटफॉर्म। यस यस प्रगति, हाँ। प्रगति, यस। लेजिस्लेचर के लिए कोई स्कीम है? एग्जीक्यूटिव के लिए इसको ठीक है, जाने दीजिए। डेमोक्रेसी के लिए कोई स्कीम है? एज स्पेसिफिक स्कीम या फिर इनिशिएटिव, जो भी हो, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इनिशिएटिव स्कीम है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यस। इसमें भी बहुत सारा आ जाएगा। ये हो गया। ऐसे ही ये क्या है, इकोनॉमी। इकोनॉमी में आ जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर, एक आ जाएगा पूरा। तीनों सेक्टर इसमें लिख सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाएगा, और सर्विस सेक्टर आ जाएगा। सर्विस सेक्टर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, आईटी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, जो भी है बहुत सारा। ऐसे इंडस्ट्री भी आ जाएगा, बहुत सारा आ जाएगा। ऐसे सोशल में हो सकता है। सोशल में क्या क्या आ जाएगा जो आपने डिवाइड किया है, हेल्थ,
एजुकेशन, वाटर, फूड, ड्रेसिंग, कल्चर सोशल के अंदर आ जाएगा। और फिर इसके अंदर सैनिटेशंस, अर्बनाइजेशंस, हाउसिंग, अर्बन, राइट। और इसके बाद ये ग्लोबलाइजेशन भी आ जाएगा, सेकुलरिज्म भी आ जाएगा इसी के अंदर, जो कम्युनलिज्म होता है। ये देखिए टेक्नोलॉजी में बहुत सारी स्कीम है। ऐसे इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कितनी स्कीम है इंडिया में, पोल्यूशन से रिलेटेड। ऐसे ही ये लीगल में कौन सी स्कीम है? फ्री लीगल एड वाला एक तो ओके 39A। 39A। ऐसे बहुत मिल जाएंगे। देखिए 39A हो गया, और इसमें ये हो गया ना नालसा, यस। और लोक अदालत और खाप पंचायत जैसा जो चलता है सिस्टम। ये तो पुराना सिस्टम है। मतलब एक मेजर चीज आप बोल रहे हैं लीगल में, लॉ कमीशन। यस, लॉ कमीशन। ये भी तो एक इनिशिएटिव ही है, लॉ कमीशन। पेशा किस? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, राइट। ये हो गया पेस्टल, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ, देखिए पेस्टल में देखिए, जब मैंने एक चीज़ को डिवाइड किया था सोशल को, तो सोशल में मैंने एक वर्ड आपने ऐड नहीं किया था। क्या? जो आप खुद हैं, वीमेन। वो इधर ऐड कर दिया था। इधर, अच्छा हाँ, उधर ऐड आपने किया था, है ना। ये हो गया। अब मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ स्टेक होल्डर अप्रोच है। अब देखना स्टेक होल्डर में एक तो आपका ये बीमन आ जाएगा, यही वाले हो जाएंगे इधर स्टेक होल्डर में। हाँ, एक तो बीमन आ जाएगा, राइट। बीमन के बाद एक ओल्ड एज आ जाएगा, ओल्ड एज के बाद चिल्ड्रेन आ जाएगा, यूथ, चिल्ड्रेन के बाद यूथ आ जाएगा, वल्नरेबल ग्रुप आ जाएगा, वल्नरेबल ग्रुप में SC/ST आ जाएगा, और इसके बाद इसमें क्या 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 आ जाएगा? और दलित, उसे आ गया ना, SC। दलित और ST एक ही चीज़ है क्या? SC, हाँ, इसमें ऐड कर सकते हैं। ये है, राइट। ट्रांसजेंडर, यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ट्रांसजेंडर आ गया, राइट। और बताइए इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या? ये तो स्टेक होल्डर हो गया। और बताइए वो तो मैं बताई हूँ जितना। आप एक बताएं, ये कौन सा सेक्टर वाला है? सेक्टोरल अप्रोच। देखिए सेक्टोरल में जो है, आप बताए हैं क्या? हेल्थ है, एजुकेशन, वाटर, फूड, ड्रेस, आप ये बताए थे। ये पूरा सोशल है। मैच की। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या सेक्टर नहीं है? एनर्जी एक सेक्टर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन एक सेक्टर नहीं है, डिफेंस एक सेक्टर नहीं है। आपने सबको मिस कर दिया, राइट। और बताऊं, उसको खोलूं और खोलता हूँ, देखना। सेक्टर डिफेंस हो गया, एजुकेशन तो लिख दिया। स्पेस सेक्टर लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली राइट। और इसके बाद लिख सकते हैं ये जो चल रहा था यार, अरे भी वो है, ट्रेड भी लिख सकते हैं। ट्रेड इकोनॉमी में कवर हो जाएगा। सेक्टर स्पेसिफिक वजह से इसमें ऐड करना हो। ट्रेड ठीक है, ट्रेड ओके, ट्रेड कर सकते हैं, इट्स ओके, आई हैव इंक्लूडेड। और सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी इंक्लूड कर दिया है। ये देखिए
और बताइए इसमें कुछ को खोल सकते हैं क्या? न्यूक्लियर वो एनर्जी में आ जाएगा ना, न्यूक्लियर क्या है, कि एनर्जी है। एनर्जी। तो फिर आप बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी भी लिखो। हाँ, फिर उसका ही हो जाएगा। और बताऊँ मैं खोलूँ? ये जो बीमन लिखा है ना, इसको मैं और खोल सकता हूँ। क्या? गर्ल चाइल्ड, एडोलेसेंट गर्ल्स, एडल्ट गर्ल। आप किसके अंदर आएंगे? एडल्ट गर्ल यूथ के अंदर आऊंगा। और ओल्डर बीमन, एडल्ट देन। देखिए अब गर्ल चाइल्ड के लिए अलग स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एडोलेसेंट के लिए कौन सी स्कीम है? सुकन्या समृद्धि योजना। यस। एडल्ट गर्ल के लिए कौन सी स्कीम है? स्टेम। ओल्डर वीमेन के लिए ओल्ड एज पेंशन या फिर विडो पेंशन स्कीम। देखना, मैं इसको भी डिवाइड कर दिया है ना। अब जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए पूछ दिया हो कि एक्सप्लेन गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। यस। आप बोलिए, आप बॉडी में क्या क्या कौन सा अप्रोच लगाएंगे? वीमेन स्पेसिफिक विथ डिफरेंट सेक्टर्स। तो सेक्टोरल आप लगा देंगे, ठीक है, वही जो बताया हूँ, हेल्थ होल सब लगा देंगे। और क्या? पेस्टल भी, पेस्टल लगा देंगे, ठीक है। पेस्टल में पॉलिटिकल तो मुझे पता है, आप बताएंगे रिजर्वेशन। सोशल में क्या बताएंगे? वही बताएंगे, हेल्थ एजुकेशन वाला। टेक्नोलॉजी में क्या बताएंगे वीमेन में? स्टेम। और इन्वायरमेंट में क्या बताएंगे वीमेन में? वीमेन एनवायरनमेंट, वो जो एनवायरनमेंट प्लांटेशन वीमेंस, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हो आपको वो बताना है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। नर्मदा विद्याभूषण आंदोलन किसने लॉन्च किया था? यस। कोई लड़की है, एक लेडी है, मेघा पाटकर ऐसे कुछ नाम था ना मेघा उसका, पाटकर, है ना। लीगल में क्या है वीमेन में? वीमेन स्पेसिफिक है, फ्री लीगल एड तो सबके लिए है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस। इसमें तो आप जा ही रहे हैं वहाँ। मैं नहीं जा रही हूँ। है ना। ये हो गया, ठीक ना। और क्या बताएंगे? ये सेक्टर हो गया, पेस्टल हो गया, और क्या लगाएंगे इसमें? हो गया, दो ही चीज, और क्या ऐड करेंगे? और एक और मुझे याद आ रहा है। क्या? एक रिपोर्ट है, जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसमें 4 क्राइटेरिया है। क्या? वो चारों क्राइटेरिया को भी मैं इस पर लिख सकती तो क्या क्राइटेरिया? न्यूट्रिशन? नो, इट्स अ ब्रॉड टॉपिक एक्चुअली। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब? नो। हाँ, कौन सी रिपोर्ट बताइए? जेंडर गैप रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाँ, उसमें पॉलिटिकल एजुकेशनल अटेनमेंट, तो पॉलिटिकल अचीवमेंट। स्पेशल में हाँ, तो इसको भी ऐसे लिख कर सकते हैं। ओके। एक आपको अभी बताया हूँ, क्या वो एज स्पेसिफिक? हाँ, उसको तो लिख दीजिए कि गर्ल के लिए अलग से स्कीम है, गर्ल चाइल्ड के लिए, फिर एडोलेसेंट के लिए अलग से है, एडल्ट के लिए अलग से है, और ओल्डर के लिए। ये बताइए कि आप इतना डीप में सोचते हैं। बीमन केवल एक नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, वो ले रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो एक बीमन होती है ना, एक तो एक एज ए डॉटर, एक सिस्टर, किसी की सिस्टर होती है यो, या फिर किसी की वाइफ होती है यो, किसी की मदर होती है यो। तो इन सब चीज़ों में अलग अलग स्कीम है ना, ऐसे डिवाइड कीजिए ना, क्योंकि बीमन स्पेसिफिक पूछ दिया है वो।
और फिर जब वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव पूछ रहा है ना, तो आप केवल स्कीम क्यों बता रहे हैं? गवर्नमेंट इनिशिएटिव में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी तो आता है। यस। तो बताइए बीमा के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15 बात करता है, 16 रिजर्वेशन की बात करता है, 14, 15, 16, 17, 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है, और 18 तो टाइटल है, 19 बीमन स्पेसिफिक क्या बात करता है यार? बीमन स्पेसिफिक हो, बीमन स्पेसिफिक हो यार, वो तो सबके लिए फ्रीडम है ना, बीमन स्पेसिफिक हो। देन 42 हाँ 42 मान सकता हूँ। ओके। और 39D बीमन स्पेसिफिक क्या बोलता है वो? बताइए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। वो 39D में है कि 42 में है? 39D में है। चलिए लिख देता हूँ। और UCC वो केवल बीमन के लिए नहीं, सबके लिए, जो स्पेसिफिक बीमन वर्ड मेंशन करता हो वो आपको बताना है। और एक और है आर्टिकल 15(3). 15 आर्टिकल बोल दिया तो मतलब उसके अंदर सब आ जाएगा। 16 बोल दिया मतलब उसके अंदर पूरा आ जाएगा। बल्कि मेरे को यहाँ से 14 हटा देना चाहिए, क्योंकि 14 सबकी बात करता है। 17 भी हटा देना चाहिए, सबके लिए बात करता है अनटचेबिलिटी। ये स्पेसिफिक बीमन है 15, 16, 42, 39 जो बोल रहे हैं वो बताइए। एक मेजर चीज़ आप बोल रहे हैं यार, थोड़ा दिमाग लगाइए। यहीं आसपास है, बीमन से रिलेटेड वो काम करता, मतलब है चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो, डायरेक्ट मेंशन है। आप तो बीमन भी है। आई एम एक्सपेक्टेड टू हियर दिस। ऐसे नहीं बोलना, रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं बताऊंगी तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे कोई नहीं, बेइज्जती है? अरे नहीं यार, हम सब अपने हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो कोई याद ही नहीं। डीपीएसपी के आगे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? कौन सा प्रोविजन है डीपीएसपी के आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्ट 4 के आगे? हाँ, पार्ट 5। पार्ट 4 का कोई और पार्ट है? पार्ट 4 के अंदर कुछ और आता है? 4 है। हाँ, उसमें क्या है? ओह यस याद आ गया, मतलब ड्यूटी में बात करते रहे, डेरोगेटरी वाला। यस हाँ याद आ गया यस। ये हो गया। और कहीं मिलता है बीमन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं एज सच। अरे मेंशन है यार, फिर कोई आर्टिकल? अभी मैंने कहीं पे नाम लिया था उसका, आर्टिकल भी है। हाँ डार्ट मेंशन है, वीमेंस का बीमन से रिलेटेड डार्ट मेंशन है। अब बताइए, अभी मेरा दिमाग कितनी चल रहा है। अरे यार 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया आर्टिकल जो है ना, तो उसमें जो है ना 33% रिजर्वेशन की बात की है बीमन की। वीमेन रिजर्वेशन ये लिख सकते हैं। यस। और कहीं बीमन है? मेजरली यही है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया। फिर स्कीम, ये सब हो जाएगा जो आप बताए। फिर पॉलिसीज, पॉलिसीज और स्कीम में डिफरेंस होता है। पॉलिसीज में क्या क्या है बताइए, इंडिया ने क्या पॉलिसी लॉन्च की है बीमन के लिए? कोई पॉलिसी है बीमन के लिए? पॉलिसी मतलब समझ गए ना, पॉलिसी मतलब अलग चीज़ होती है। पॉलिसी ब्रॉड टर्म है और स्कीम एक स्पेसिफिक होती है कि इस चीज़ के लिए स्कीम लॉन्च कर दी। लेकिन पॉलिसी मतलब एक ब्रॉड टर्म हो गया। तो पॉलिसी को लॉन्च किया जैसे कोई एजुकेशन पॉलिसी जैसा कि अटेंडेंस बढ़ाना है। केवल बीमन के लिए है, वो बीमन के लिए जो लॉन्च की हो वो है एक, मेरे को मिशन याद आ रहा है, नारी शक्ति मिशन। नारी शक्ति मिशन, ठीक है। निर्भया फंड, निर्भया फंड ये स्कीम थोड़ी है, पॉलिसी के अंडर आएगा। फिर और क्या क्या आ जाएगा बताइए? इंटरनेशनल इनिशिएटिव तो भूल ही गए यहाँ, जिसमें इंडिया
है मेंबर बीमन के लिए? कोई है बीमन के लिए? कोई इंटरनेशनल लेवल में पार्टी है, बॉडी हो या फिर? है है यूनाइटेड नेशन वीमेन कमीशन एक है। क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर वीमेन, बहुत बड़ा सा नाम है उसका, और इस पे क्वेश्चन पूछा भी है यूपीएससी। हाँ एक है मान लीजिए यूनाइटेड नेशन UNWC करके कुछ नाम है उसका। बीमन। और फिर कोई एक और है बीजिंग डिक्लेरेशन, ये बीमन से यूपीएससी पूछ चुका है प्रीलिम्स में अच्छा कि बीजिंग डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? बीमन गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव हो गया। फिर और क्या लिख सकते हैं बताइए? लेजिस्लेशन में क्या किया है बीमन गवर्नमेंट ने? नेशनल कमीशन फॉर बीमन लाया एक्ट के थ्रू। मिनिस्ट्री भी है, एक मिनिस्ट्री फॉर वीमेन है ना, मिनिस्ट्री ऑफ बीमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक ना? यस। तो लोग गलती करते हैं, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इनिशिएटिव मतलब केवल स्कीम बस नहीं है। अभी एक चीज़ और भूल रहे हैं आप, बताइए। एक चीज़ और भूल रहे हैं ऐसे ही लिखना। क्या हो सकता है? मैंने ये चीज़ लिखा, पॉलिसी, स्कीम, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल और लेजिस्लेशन। एक चीज़ भूल रहे हैं आप, क्या बताइए? क्या ऐसे जैसे एग्जीक्यूटिव में क्या किया होगा? वो तो स्कीम जैसे हो गया। लेजिस्लेचर। अच्छा जुडिशरी ने कुछ किया है बीमन के लिए? नहीं, वीमेंस का कोई उसमें रिजर्वेशन थोड़ी है, बस एक न्यूज़ है। जुडिशरी ने कुछ किया है बीमन के लिए, पूछ रहा हूँ मैं। अपने उससे कुछ किया है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अलावा? जुडिशरी ने कुछ किया? विशाखा गाइडलाइंस बोलिए ना, जुडिशियल इनिशिएटिव बोल वही मैं सकते हैं बोली आप, थी, एग्जीक्यूटिव विशाखा गाइडलाइन। अब देखिए ये जब देखेगा ये ऐसा क्लासिफिकेशन, वो कितना खुश होगा, ये आदमी कितना इनोवेटिव है, कितना स्ट्रक्चर तरीके से लिखता है चीज़ों को। मतलब जो है ना, ये मतलब कितना इंक्लूसिव है कि कैसे एंगल को कवर करता है। अब जो सीधे लिख देगा तो आपको मैं इससे ये बताना चाहता था, बस हो गया। बाकी ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, सबको पता है भाई जो फिर तैयारी कर रहा है कि ये विशाखा गाइडलाइन क्या है, ये है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएगा, वो ऐसे लिख के चला आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको हर क्वेश्चन का बता रहा हूँ इंडेटली कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, हमेशा खोलिए उसको, हाल जो ओपन था क्वेश्चन। ये तो कि बिगिनिंग है, मैं आपको देखना अभी इतनी चीज़ें बताऊंगा ना अभी इन दिनों में, कुछ दिनों में, कि क्या है ना, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी प्रॉपर से। तो ये है बेसिकली, इसलिए जो है ना मैंने ये इस क्वेश्चन को जानबूझ के दिया था। हालांकि एक दो फ्रेंड ने मेरे रिप्लाई भी किया था। अच्छा, तो व्हाट दे रिप्लाइड? हाँ मतलब ठीक था, मतलब कुछ लेवल तक गए जिससे आप यहाँ है ना, ऐसे मतलब वो भी थे मतलब, लेकिन मुझे अच्छा लगा आपने इतना खोला अपने से। आई लाइक इट। सो दैट्स ऑल।